Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. So before we enter into the weekend vibe, Saturday Sunday स्टार्ट हो चुका है और आपका वीकेंड भी स्टार्ट हो चुका है. बट क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करके एवरी सैटरडे आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, आई एम हेयर टू talk about a very important topic. So today's topic is quite emotional for most of you people who are already, in a relationship or they are in love with someone but somehow the other person is not responding. या बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी किसी बात पे लड़ाई हो गई, आपने एक कोल्ड वॉर छेड़ दिया अपने पार्टनर के साथ एंड समहाउ यू पीपल आर नॉट एट ऑल इन कॉन्टैक्ट. अगले ने आजकल एक नया मेथडोलॉजी आ गई है ना कि व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर सकते हैं. दिस हर्ट्स, आई नो दिस हर्ट्स, एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है अंदर ही अंदर कि कितना ही एक पर्सन से प्यार करते हैं, उससे उसके ऊपर जान देते हैं और इतना ज़्यादा उसको सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखते हैं. उसकी खुशी में आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं, उसको खुश देख के उसकी स्माइल पर आपका दिन बहुत अच्छा चला जाता है. जब इतना ज़्यादा आप किसी को वैल्यू करते हैं, इतना ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं और तब जब उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है तब कैसा फील होता है और तब क्या करना चाहिए. मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है. ये एसपी के रिगार्ड में है. आप किसी भी चीज़ को इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑब्वियसली बात है वो चीज़ वो डिज़ायर आपकी आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं उसको अपनी लाइफ में, बट somehow you did not get the success, somehow that desire did not choose you. जैसे कि एसपी के केस में होता है कि वो सब चीज़ों को छोड़कर किसी और पर्सन के पीछे चले जाते हैं, या वो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप क्रिएट कर लेते हैं, आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं. तो पहली बात तो मैं यहाँ ये बता दूँ कि ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी लो फील नहीं करना चाहिए. क्यों, मैं उसका रीज़न बताती हूँ. मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत पेन हो रहा होता है, रोने का मन करता है, बार बार फ़ोन उठा के चेक करते हैं कि कहीं पर्सन ने अनब्लॉक किया या नहीं किया, बार बार पुराने मैसेजेस को चेक करते हैं और फिर से अंदर ही अंदर हर्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपने उस पर्सन को अपने से ज़्यादा वैल्यू दिया है. अब अगर गलती की है तो ऑब्वियस सी बात है पेन तो होगा ही. बट दैट बीइंग सेड, जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि द थिंग विच यू आर सीइंग इन योर 3D राइट नाउ, इट इज़ टेम्पररी. ये बहुत ही छोटे समय के लिए है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए है. और जब आप इस बात को मान लेते हैं कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं अंदर से दिलासा आ जाती है, अंदर से होप आ जाती है कि ठीक है, आज हो सकता है किसी बात पे सामने वाले पर्सन को बुरा लग गया, उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे आगे कोई कांटेक्ट करना ही नहीं है, तो ठीक है भाई, लेट इट बी. उसको दे दो ना आप स्पेस. उसके एग्जिस्टेंस से आपका एग्जिस्टेंस नहीं है. इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है आपको. अंदर जो पेन हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है. तो कहीं ना कहीं आपका कितना अटैचमेंट है उस आउटकम से, आप इमेजिन कर पा रहे हैं इस बात को. और एज अ क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच. आई एम ट्राइंग टू मेक यू सी सर्टेन थिंग्स. तो सबसे पहले तो इस चीज़ पे कंट्रोल लेना सीखिए. और कंट्रोल कैसे लेंगे? फॉरगेट अबाउट anything that is happening in your 3D. अपने आप को सबसे पहली प्रायोरिटी पे खुश करने की कोशिश करिए. खुश नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, एंगेज करने की कोशिश करिए. अपने आप को ये बताने की कोशिश करिए, रियलाइज़ कराने की कोशिश करिए कि दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है. अगर कोई पर्सन आपके साथ अभी 3D रियलिटी में नहीं है आपके साथ और आपके साथ वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, इट्स ओके. कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ दिस थिंग, इट्स ओके. It's okay to be like this all alone in my life for a certain period of time. I didn't say permanently. That is why I've said it, in the beginning of my video that it is going to be a temporary phase. तो सबसे पहले इस बात को normalize करिए. प्लीज़ इस मेंटालिटी से बाहर निकलिए कि ओ माई गॉड, हाउ कैन आई लिव माई डे विदाउट हिम और हर.
मैं मॉर्निंग के गुड मॉर्निंग मैसेजेस को मिस करूँगी, मेरे साथ कौन बात करेगा, अब मैं पूरे दिन में करूँगी क्या, मेरा तो पूरा दिन उस पर्सन के साथ चैट करते वक्त निकलता था। ये मेंटालिटी से आपको बाहर निकलना है। आई अंडरस्टैंड एंड आई गेट इट, but then you also need to realize that you have lost yourself in the process of loving someone so much. आप अपने आप की पर्सनालिटी को डिज़ोल्व कर चुके हैं जस्ट बिकॉज यू वॉन्टेड टू बी विद दैट अदर पर्सन, यू वॉन्टेड टू लव दैट अदर पर्सन। एंड इज़ दिस हेल्दी इन द लॉन्ग रन? इज़ दिस हेल्दी? तो ये चीज़ को प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। आई नो ये वीडियो सुनने के बाद बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाएंगे, एंड आई हैड बीन थ्रू दैट काइंड ऑफ फेज, सो आई डू अंडरस्टैंड, ठीक है। बट देन अगेन, मैंने जैसे कहा, कंट्रोल आपके पास है। तो इस दौरान जब आप, इतने सारे लोग हैं, इनमें से किसी के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, इफ़ यू टू आर गोइंग थ्रू दिस फेज, प्लीज़ 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 डू नॉट टॉर्चर योर सेल्फ. Please do not think that your life is finished. No, there is nothing lost. There is nothing lost. Understand that this was your creation only. ये आपने क्रिएट किया है। तो अगर आपने क्रिएट किया है, गलती हो गई भाई आपसे, किसी और को आपने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी गलती हो गई आपसे। अब उस गलती को सुधारने का काम भी तो आपका है। तो कैसे सुधारेंगे हम इस चीज़ को? एज द क्रिएटर ऑफ आवर रियलिटी, फर्स्ट यू नीड टू पुट योर सेल्फ ऑलवेज ऑन टॉप. एंड हाउ वुड यू डू दैट? प्लीज़ डिसएंगेज योर सेल्फ फ्रॉम एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद दैट पर्सन. अपने आप को कहीं और माइंड लगाइए. कुछ नहीं होता ना, 2 घंटे 3 घंटे के लिए प्लीज़ सो जाइए, ठीक है? कुछ नहीं होता तो मूवी देख लीजिए 2-3 घंटे के लिए, जो कि फुल हो, एकदम एक्शन और थ्रिल से रिलेटेड. तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू एंगेज योर माइंड विद समथिंग एल्स. एंड व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ दोज 2 hours ऑफ टाइम, चाहे वो सो के आपने निकाला है, चाहे वो मूवी देख के आपने निकाला है, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा बेहतर फील कर रहे हैं. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज पेनफुल एज इट वॉज जस्ट 2 hours बैक. तो ये चेंज यहाँ से शुरुआत करेंगे आप. एंड देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू टेक अनदर स्टेप, यू आर गोइंग टू एंगेज योर सेल्फ विद सम काइंड ऑफ वर्क. आप छोटा छोटा कोई एक काम, अपने आप की प्रायोरिटी को समझने की कोशिश करिए. अपने आप की मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए. अपने आप को सबसे पहले वैल्यू दीजिए, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं. फिर वो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात हो, फिर वो सेल्फ लव की बात हो. गो आउट, मॉनसून चल रहा है, गो आउट, टेक अ स्ट्रोल, थोड़ा सा वॉक करके आइए, दुनिया को देखिए. क्योंकि आप अकेले एक ही पर्सन को अपनी दुनिया मान के बैठे हैं. जब बाकी दुनिया को देखेंगे, यू विल ट्राई टू एंगेज योर थॉट्स विद समथिंग एल्स, ठीक है? क्योंकि जहाँ तक आपने सीमेंटेड वो थॉट प्रोसेस को कर लिया है ना, उस पैटर्न को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. Right? So as a creator, you need to take back the control by first understanding that whatever you are going through in this 3D process, it is temporary. Even if the SP has decided not to, be in contact with you, even if the other person has decided to break up with you, even if the other person has left you for somebody else, doesn't matter. It was your creation only. So if it was your creation, you need to start taking back the control of your life. And how are you going to do that? By putting yourself always on top. राइट? उस चीज़ से रिलेटेड मैंने पहले ही आपको एसपी से रिलेटेड एफर्मेशंस दिए हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मैंने ब्लैंकेट एफर्मेशंस दिए, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं. डोंट गेट एंगेज विद द सैट्स लाइक इमीडिएटली बस आज ही ब्रेकअप हुआ, आज ही रात को मैंने सैट्स तैयार कर लिया. और नहीं, क्योंकि अभी आप मेंटली तो प्रिपेयर ही नहीं है ना उस बात के लिए. तभी मैं बार बार आपको ये बात सिखाती हूँ कि न्यूट्रल होना सीखिए. इंस्टेंट पॉजिटिविटी आपको नहीं एकदम से मिलेगी, क्योंकि अभी आपने उस माइंड को ना ट्रेन वैसा नहीं किया. जब आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि देयर इज़ नथिंग विच कैन ब्रेक यू, कोई चीज़ ऐसी दुनिया में है ही नहीं, चाहे वो एसपी है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर डिज़ायर है, जो आपको तोड़ सके किसी बात के लिए. इतना स्ट्रॉन्ग आपको अपने आप को बनाना है. और जब आप इतना स्ट्रॉन्ग अंदर से फील करेंगे ना अपने आप के लिए, लिटरली आई एम टेलिंग यू, trust me on this, I am telling you out of my own personal experience, there is nothing in this world which you cannot have.
फॉरगेट अबाउट एसपी तो खैर एक छोटी सी चीज़ है, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती है, कुछ भी, मतलब कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी आपके पास अगर डिज़ायर के फॉर्म में आप चाहते हो 110% वो आपको आएगी, मिलेगी। तो ये बात आपको अच्छे से समझना है, और मैं बार बार इस चैनल पे आपको यही रियलाइज कराने की कोशिश करती हूँ दैट यू एंड ओनली यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी. देयर इज नथिंग अबव यू, देयर इज नो वन अबव यू, एंड वंस यू रियलाइज दैट, there is no need to feel so bad about anything in your life. रोने धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टिश्यू पेपर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है रो के, और इस बात को समझने की ज़रूरत है दैट सब कुछ आपके थ्रू हो रहा है, और अगर आप ये कंट्रोल मान लेते हैं और ले लेते हैं वापस, there is nothing that you cannot have. आपको कोई दुनिया में ताकत हरा ही नहीं सकती है. आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, आपका सेल्फ लव इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि दुनिया आपके पास आके बोले कि भाई थोड़ा सा टाइम मुझे भी दे दो ना प्लीज़. Are you getting my point? So yes, this is what I wanted to share. I got disturbed by one of the messages today which I have received on Instagram from one of my clients. तो मुझे लगा मैं बहुत ज़्यादा दिल से उस चीज़ को सोचने लगी, और मुझे पेन दिखाई दे रहा था उस गर्ल के मैसेजेस में. So I thought I should make a video, and I'm pretty much sure this video is going to touch your heart, and you would understand why I'm making such videos, and why it is very important for you to understand the law of assumption at this level where you know that you are the creator of your reality, that there is nothing above you. जब ये बातों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो obviously सब चीज़ें आपके लिए possible है. So yes, with this happy note, I hope you liked today's video, and in case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. आप इस चैनल से जो भी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, लर्न करते हैं, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए. इम्प्लीमेंट करके आपकी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनको बताइए. बेहतर फील होता है पहले से, प्लीज़ उसके लिए मुझे लिखिए कमेंट में कि हाँ हमने ये ट्राई किया, हमें बेहतर फील हुआ. और जो भी आप एफर्मेशंस या जो भी टेक्निक मैं यहाँ बताने की कोशिश करती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, उसको ज़रूर इम्प्लाई करिए. कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आई एम देयर फॉर यू. सो येस, दैट्स इट. आई विल बी मीटिंग यू अगैन ऑन मंडे विद अ न्यू कंटेंट, विद अ न्यू टॉपिक. सो येस, प्लीज स्टे ट्यून फॉर मोर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. You can also follow me on Instagram. My Instagram handle is Law of Assumption Coaching. और अब मैं मिलूंगी आपसे मंडे. Until then, happy weekend, take care, and happy manifesting.